Dear students, our oral activity and written activity for revision of chapter 1 we have completed. So we will start chapter 2 today. You have to take out your copy and you have to write A to E, everything. Okay, A to E, everything you have to write in your copy. And tomorrow we will do oral activity or question answers on chapter 2. Is it clear? Come on, start writing. And if some of you could not get chance yesterday for chapter 1 oral activity, you can message me. I will ask questions from those students. Is it clear? Let me check message now. If some of you have sent it. Aprajita and Shruti. What is your message? Aprajita, didn't you get chance yesterday? And Shruti? तुम दोनों को चांस मिला था या नहीं? जल्दी मैसेज करके बताओ. चांस नहीं मिला अपराजिता को. ओके. एंड श्रुति, प्रॉब्लम नहीं एक क्वेश्चन में. ओके ठीक है. तो श्रुति को पहले प्रॉब्लम है, उसको अनम्यूट करते हैं. अनम्यूट श्रुति. योर कैमरा इज ऑफ. ओके, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? टेल मी. बहुत बहुत सिंपल है. पोटेंशियल तब बोलते हैं जब क्षमता हो लेकिन अभी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ हो. जैसे तुम लोग में अभी बहुत पोटेंशियल है. ठीक है. तुम लोग में से हर एक में पोटेंशियल है कि वो अलग अलग फील्ड में, लाइफ के फील्ड में आगे बढ़ सकता है. पोटेंशियल है अभी. लेकिन जब तुम लोग अपना कोई एक स्पेसिफिक कोर्स कर लोगे तो तुम लोग एक्चुअल में रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाओगे. अभी तुम्हारा पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल है अभी. यानी अभी कौन क्या करेगा उसका सर्वे होना बाकी है, उसको यूटिलाइज करना बाकी है पोटेंशियल में. लेकिन एक्चुअल में सर्वे हो चुका है. पोटेंशियल जितना था, पोटेंशियल जो था उसको यूज किया गया है और अब उस रिसोर्स को एक्चुअली में यूज कर रहे हैं. बस यही डिफरेंस है एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स में. जैसे एक और एग्जांपल, झारखंड में के जमीन में बहुत सारा मिनरल दबा हुआ है. पोटेंशियल रिसोर्स है वो, क्योंकि वो दबा हुआ है लेकिन अभी तक हम लोग उसको टैप आउट नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे हैं. उसका कित और सर्वे होना बाकी है डिटेल जानने के लिए. लेकिन एक्चुअल रिसोर्स में हमको पता है कि इस एरिया में सर्वे मान लो हो चुका, उस एरिया का पता चला कि इस एरिया में जमीन के नीचे इतनी गैस है. अब उसको निकालना शुरू कर दिए तो वो हो गया एक्चुअल रिसोर्स. इज इट क्लियर? श्रुति क्लियर? ओके चलो ठीक है. और अपराजिता को चांस नहीं मिला. ओके गुड. अपराजिता को बोलने का चांस नहीं मिला. ठीक है, तो अपराजिता बताएगी. अपराजिता अनम्यूट. ओके, विच आंसर? ठीक है, तुम्हारा कैमरा ऑफ है बाबू श्रुति, तो हम तुमको तो वैसे भी चांस नहीं देंगे. तुम बार बार कैमरा ऑफ कर रही हो. ओके अपराजिता, you answer E3. E3. ओके बोलो. एक मिनट. हैव वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग? जस्ट लेट मी सी. यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. ओके ठीक है, बोलो. Sustainable development means the development without damaging the environment. It meets the need of the present without compromising the
sustainable development, the need of the hour because nowadays in increased population, resources are used in the colonization, as we all know that वेरी गुड, वेरी गुड. अनएम्प्लॉयमेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. अनएम्प्लॉयमेंट, तुम लोग अगर पापा से बात की होगी या दादाजी से बात की होगी तो उस समय का टाइम ऐसा था कि कोई अगर ग्रेजुएट हो गया ना तो उसको जॉब एकदम आराम से मिल जाती थी. ठीक है, अगर तुम लोग दादाजी से की स्टोरी सुने होगे, पापा लोग के भी नई जनरेशन उससे थोड़ा और पहले, तो अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया तो उसको बहुत आराम से जॉब मिल जाती थी. बल्कि लोग शान में जॉब छोड़ देते थे कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे. ठीक है, अब लेकिन अब का जनरेशन ऐसा है कि अगर कोई भी फॉर्म भराता है, अगर 300 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं. तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास रिसोर्स कम है लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए भीड़ ज़्यादा है. तो यही कंडीशन अगर रहा, अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं की गई, अनलिमिटेड इसी तरह बढ़ता चला गया, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कुछ लोग को जॉब मिलेगा, उनके पास सिक्योरिटी होगी, बाकी लोग इधर से उधर भटकेंगे. एंड फिर उसके बाद ऑब्वियस है जब सिक्योरिटी नहीं है लाइफ में तो बहुत सी इलीगल एक्टिविटी में भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना. जब इनकम का सोर्स नहीं है तो वैसे लोगों को पैसे के लिए बहकाना इजी होता है. ठीक, सो ये प्रॉब्लम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. हमारे रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और हमारी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है. क्लियर? ओके, नाउ और कौन किसको नहीं चांस मिला था कल? श्रुति अनम्यूट. तुम्हारा कैमरा फिर ऑफ है श्रुति. Okay, maybe network problem because she's not responding at all. ठीक है, आयुष रतन. Okay, what is your message, आयुष? Let me see. Repeat again. ठीक है, actual and potential resource. ठीक है, तो एक काम करो आयुष unmute yourself. आयुष रतन. Okay. Now you start reading actual and potential resource from your book. Start reading. Available resources in a country which are not fully tapped are potential resources. Okay, यहाँ पे रुक जाओ. Not fully tapped. Available resources in a country, those are not fully tapped. या टैप क्या बोलते हैं? टैप जैसे टैप नल को बोलते हैं. नल को ऑन करते तो पानी निकलने लगता है ना, तो वैसे ही वो जमीन के अंदर अवेलेबल है लेकिन अभी हम लोग उसको टैप आउट नहीं कर पाए हैं, यानी बाहर नहीं निकाल पाए हैं. आगे पढ़ो आयुष. ओके, जस्ट वेट आयुष अनम्यूट. हाँ बोलो, आगे पढ़ो. नहीं, उसके पहले नॉट फुली टैप्ड के बाद. ठीक है, ओके वेट, यहाँ पे अंडरलाइन करो इसको आयुष इसको अंडरलाइन करो. पोटेंशियल रिसोर्सेस रिक्वायर डिटेल्ड सर्वे टू डिटरमाइन देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अंडरलाइन कर दो इसको. यानी अभी वो कितने अवेलेबल हैं उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा ताकि कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है वो पता चल सके. यानी सर्वे होना, ये पता है कि वहाँ पे अवेलेबल हैं. जैसे हम लोग को मालूम है कि समुद्र के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स में जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टैप्ड हो जाती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद
पेट्रोलियम में गैस में कन्वर्ट हो जाती है, कोल में कन्वर्ट हो जाती है, हम लोग को मालूम है। तो हम लोग को ये भी मालूम है कि जो हिमालय है वो एक टाइम में टेथिस सागर के नीचे था, लेकिन जो हमारा एशियन प्लेट उधर में बढ़ा और ऊपर से दूसरा प्लेट जो टकराए, उसके वजह से माउंटेन जो था, जो ओशन के नीचे था, वो फोल्ड होके ऊपर चला गया। इसलिए हम लोग हिमालय को फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं ना, है ना। एक टाइम था जब हिमालय था नहीं, वो जमीन जो थी वो ओशन के नीचे थी। लेकिन हमारा इंडिया का ये जो यूरेशिया वाला प्लेट है, ठीक है, इंडिया वाला जो प्लेट है, वो जब आगे बढ़ के ऊपर वाले प्लेट से, तिब्बत वाले प्लेट से टकराया, तो उसके वजह से एक दूसरे को पुल किया और वहाँ पे फोल्ड माउंटेन, यानी अगर हम लोग पेपर को प्रेशर देते तो वो फोल्ड होता है ना, वैसे माउंटेन फोल्ड होके ऊपर चला गया। तो वो जमीन जो समुद्र के नीचे थी वो वो प्रेशर के वजह से फोल्ड होके ऊपर आ गई, और माउंटेन हिमालय का हाइट आज भी बढ़ रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो यानी वो ओशन के अंदर था, तो इसका मतलब वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हम लोग को ये पता है। लेकिन उसको क्या हम लोग निकाल पा रहे हैं? उसको क्या निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं, और अभी उसका प्रॉपर सर्वे भी नहीं हुआ है। तो वो पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है। जिसका सर्वे होना बाकी है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी डिसाइड होना बाकी है, डिटरमाइन होना बाकी है। जो अवेलेबल तो है, लेकिन जिसको हम लोग टैप आउट नहीं किए, निकाले नहीं हैं। जबकि एक्चुअल रिसोर्स में क्या है कि रिसोर्स की क्वांटिटी क्वालिटी पता है और हम लोग उसको निकाल रहे हैं। अब एक्चुअल रिसोर्स पढ़ो। अगेन ओके आयुष, फिर से अनम्यूट हो जाओ बाबू। आयुष, Yes, ma'am. अब एक्चुअल रिसोर्स पढ़ो। The actual resources of a country are those which have been truly surveyed and their quantities have been ascertained. ओके, अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इस सारे को। फुल्ली सर्वेड, सर्वे हो चुका है। क्वांटिटी क्वालिटी असर्टेन, असर्टेन यानी निश्चित, वो निश्चित हो चुकी है। क्लियर है? जैसे गोदावरी बेसिन में हम लोग को गंगा गोदावरी बेसिन में हम लोग को गैस मिला है, वो सर्वे हो गया, कितना है उसका भी अंदाजा लग गया, असर्टेन हो गया, और अब उसको निकाला जा रहा है। लेकिन समुद्र के अंदर, कोस्टल लाइंस के अंदर, जो ओशन के अंदर जो है, वो न तो सर्वे हुआ है, न वहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। अभी बहुत कम निकाल रहे हैं। मुंबई के पास महाराष्ट्र में बहुत कम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आयुष क्लियर है? एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ओके। चलो ठीक है, अब चैप्टर 2 पे सारे बच्चे फोकस करो। ओके, सात्विक का चैप्टर 2 पूरा हो गया है ना। लेट मी सी व्हाट आर यू राइटिंग सात्विक। ओके, यू हैव फिनिश्ड इट। डू यू वांट टू आंसर सात्विक नाउ? ठीक है, चलो तुमसे पूछते हैं, अनम्यूट करो। अनम्यूट सात्विक। ओके, फर्स्ट शो मी योर कॉपी ऑन स्क्रीन। सात्विक, show me your copy. Okay. Is it today's work, सात्विक? आज का वर्क है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पिछला वर्क नहीं है ना? पिछला वर्क नहीं है ना? No, ma'am. तो रफ कॉपी में डेट डालो बाबू ऊपर में। ओके, टर्न पेज, सारा काम कंप्लीट हो गया। लेट मी सी, पेज टर्न करो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाओ। डी एंड ई दिखाओ। गुड, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो। नाउ यू आंसर। वेरी गुड सात्विक,
चलो अब तुम आंसर दो. Your video is off. Switch on your video. Okay. E3. What is E3 question? पढ़ के सुनाओ. What is E3? Yes, ma'am. What? Ma'am, E3. Yes. What are multi-purpose river valley projects aimed at such products which separate objectives of multi-purpose river valley projects? इस क्वेश्चन के बगल में लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा आता है ये एग्जाम में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिखो पहले वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब आंसर दो. Multi-purpose river valley projects large projects which have been developed all over the world to utilize water under river dam or cities have considered across the river for storing water. Multi-purpose river valley projects Iraq or Canada. वेरी नाइस. वेरी नाइस. गुड. ठीक है. ओके. और कोई रेडी है आंसर देने के लिए? चलो और क्वेश्चन तुम E1 सुनाओ. सात्विक. E1. Explain any 5 factors responsible for the formation of soil. Mhm. The weathering of parent form is responsible for the formation of soil. Mhm. Climatical condition also affect the soil formation. Long duration time is needed. Topographic variation affect the thickness of soil, common vegetation, probability in the formation and quantity of soil. Very nice. What is topography? Topography means? चलो ढूंढो ढूंढो और फिर बताओ जल्दी से. यस यस अंशु. यस. वेरी गुड. फिजिकल रिलीफ. ठीक है. अर्थ जो वो जो लैंड है वो किस टाइप का है? वो प्लेन है, हिली है या माउंटेन है? दैट इज कॉल्ड, जिसको फिजिकल रिलीफ ऑफ अ प्लेस. ठीक है. एग्जाम्पल क्या क्या है? प्लेन, माउंटेन, हिल, डेजर्ट, स्नो कवर्ड. कैसा कैसा लैंड है वो? सो दैट इज फिजिकल रिलीफ या टोपोग्राफी. क्लियर है? डेजर्ट में एग्रीकल्चर आराम से होगा क्या? बताओ सात्विक. डेजर्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे क्या ज्यादा? नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? Yes, because there is no availability of water. Soil is not fertile, है ना? ठीक है. और उसके वजह से क्या है, तो ट्री वेजिटेशन कवर भी नहीं है, तो टेम्परेचर भी वेरी हाई होगा, है ना? तो ये सारा प्रॉब्लम होगा. जो वर्ड ना समझ में आए उसको जरूर उसका मीनिंग चेक करो. जब समझ में आएगा तभी मीनिंग याद होगा. एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स एकदम सिंपल है. उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन में 3-4 वर्ड ऐसा है जो थोड़ा सा तुम लोग के लिए नया है. जैसे दे आर नॉट फुल्ली टैप्ड. ठीक. देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नॉट असर्टेंड, यानी निश्चित नहीं हुआ. मीनिंग नहीं जान रहे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है. जिस भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आए उसको जरूर चेक करो उसका मीनिंग गूगल में, डिक्शनरी में. ठीक है. हैबिट ग्रो करो, सब कुछ समझ में आएगा और जो समझ में आएगा वो याद भी होगा. ओके. एनीबडी एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, जल्दी से मैसेज करो. ओके. आयुष रतन E3, you wants to match it. ठीक है. सात्विक E3 रिपीट. Ma'am, E3. Yes. Multi-purpose
river valley projects are large-scale hydro projects which have been developed all over the world to utilize water under them. A dam or series of them are constructed across the river for storing water. Two multi-purpose river valley projects are Hirapur, Fagran. वेरी वेरी नाइस. ठीक है. आयुष रितिन, तुम्हारा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. अ डैम और सीरीज ऑफ डैम, यहां से तुम्हारा आंसर हो सकता है स्टार्ट हो. चलो तुम पढ़ के सुनाओ. आयुष रतन, अनम्यूट. कहां से? हाँ बोलो. हम्म. हम्म. इसमें दो लाइन लैग कर रहा है. डैम और सीरीज ऑफ डैम्स, वो वाला लाइन छूट रहा है तुम्हारा. व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, वो तुम्हारा छूट रहा है थोड़ा सा. एक लाइन स्टार्ट का उसको ऐड करो. ठीक है, उसको ऐड कर दो. बुक में हम लोग क्लियर मार्क किए हुए हैं उसको. बुक से निकालो, वो लाइन निकालो. क्या लाइन है पढ़ के सुनाओ. हाँ. Multi-purpose river valley projects have been developed all over around the world to utilize water. These projects serve many objectives at the same time. Under a multi-purpose river valley project, a dam or series of dams constructed across the river for storing water. दिस ये लाइन ऐड करो, ये लाइन ऐड करो. ठीक है, ये लाइन को ऐड कर दो. डैम और सीरीज ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर. इसको ऐड करो. ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? ओके, आज चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर क्लास के बाद शेयर होगा. उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, स्नैप पे भी एंड व्हाट्सएप पे भी. ठीक है. ओके. Okay, Shruti, do you want to answer something? Shruti, unmute. Okay, Shruti कहाँ है? हाँ, Shruti, unmute. Yes, ma'am. Do you want to answer? Ma'am, कल मेरे को चांस नहीं मिला था तो हाँ ठीक है, ठीक है. नहीं मिला था तो ठीक है, अभी मिल जाएगा. You answer E5. Yes. describe the various classification of resources which help with the help of examples. The various basic of classification of resources with the help of examples are classification based on origin, biotic resources which are obtained from biosphere and have life are called biotic resources. Example, bird, animal, etc. Abiotic resources. All non-living resources are known as abiotic resources. Example, land, water, etc. Classification based on occurrence. Natural resources that is available from natural and used human being to satisfy their needs are called natural resources. Example, water, etc. Man-made resources which are created by the human beings to satisfy their needs are known as man-made resources. Example, road buildings. Excellent, excellent, Shruti. Okay, very nice. Actual and potential is. Classification based on renewability. Classification based on development which available resources in a country which are not fully trapped are known as
वेरी नाइस. classification based on renewable resources are also known as inexhaustible resources. Second point, it also renewable efforts. It takes millions of years to renew or ओके. यहाँ पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल, इसका एक वर्ड में पूछता है कि जैसे नॉन रिन्यूएबल तो वो कौन सा एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है. तो वहाँ पे याद रखने का तरीका ये है कि नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू ना किया जा सके, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस एक बार में खत्म हो जाता है ना, नॉन रिन्यूएबल है ये. तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया खत्म हो जाता है, यानी एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है. जैसे हम लोग टायर्ड होते तो बोलते हैं ना एग्जॉस्ट हो गए, यानी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, है ना. एग्जॉस्ट होना, एग्जॉस्ट होते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है. तो वैसे ही जब रिसोर्स का यूटिलाइज हो गया, अब वो खत्म हो गया, तो उसको एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे. इज इट क्लियर? इस दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना, इस दोनों वर्ड का मीनिंग याद रखना जरूरी है. 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है. ठीक. विच वन इज एग्जॉस्टेबल? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू ना कर सके, तो ऑब्वियस है कि जब रिन्यू नहीं करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना. एग्जॉस्ट फैन होता है ना हमारे किचन में, ताकि गर्म हवा को बाहर निकाले, यानी गर्मी को खत्म करे, कम करे. तो दैट इज एग्जॉस्ट, यानी खत्म होना. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो. ओके. कुमार अंशु का अभी एबीसी हुआ. बाबू इतना स्लो क्यों हुआ है? रॉन्ग ऑप्शंस तो नहीं लिखने में टाइम बर्बाद कर रहे हो? ऑप्शनल क्वेश्चंस का ए बी सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखना है, रॉन्ग ऑप्शंस नहीं लिखना है. ओके. क्लास अगर खत्म हो गई तो तुम लोग आज इसको रिटर्न वर्क को फिनिश कर लोगे, एंड कल हम लोग इसका ओरल एक्टिविटी करेंगे. और कौन डालेगा इसका क्वेश्चन आंसर आज? कौन डालेगा आज चैप्टर 2 पीडीएफ? कौन डालेगा? ओके. कौन कौन अपराज, कौन नाम बोलो? श्रुति. श्रुति डालेगी. सारा आंसर्स वेरीफाई हो चुका है बाबू, सारा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी आंसर में? ठीक है. तो ठीक है, पीडीएफ जो होगा वो चैप्टर नंबर एंड क्लास नंबर के नाम से सेव होगा. ठीक है. ओके. ओके. क्योंकि अलग अलग क्लास के पीडीएफ आते हैं ना, वो मिक्स हो जाते हैं. तो क्लास एंड चैप्टर नंबर, ये 2 जरूर होना, बस यही 2 होना चाहिए, इसी के नाम से पीडीएफ सेव होगा. ओके. तो क्लास के बाद शेयर हो जाएगा ग्रुप में. ओके बाबू. एनी? ठीक है बाबू. चलो अब फिनिश करो अपना वर्क. और कोई है जो कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है आंसर? तिलक उपाध्याय, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, A to E सब कुछ चाहिए बाबू. ओके. कुमार अंशु ऑलरेडी शेयर्ड इट. चैप्टर 2 शेयर कर चुके हो कुमार अंशु. अच्छा ठीक है, हम श्रुति का भी देख लेंगे, तुम्हारा भी देख लेंगे, दोनों में से किसी एक का चला जाएगा. ABC एंड C15. अच्छा ठीक है तिलक, बाकी का काम भी फिनिश करो बाबू. ओके गुड. ओके.